Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to start our second lecture in which we will study the secondary growth. Students, इससे पहले जो है हमने पढ़ा था स्पोर्ट इन प्लांट. तो अगर हम देखें, ठीक है, उसमें हमने जिक्र किया प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ठीक है. तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है, ठीक है, जब पौधा जो है वो अपनी ग्रोइंग उसमें होता है स्टेज में, ठीक है, अगर तो वो लेंथ वाइज जो है अपनी ग्रोथ करता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ. और अगर वो विड्थ में, ठीक है, अगर चौड़ाई में वो अपनी ग्रोथ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ. तो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी ग्रोथ अगर हम देखें प्लांट की तो हम कहते हैं कि एक ट्री, उसका हम क्रॉस सेक्शन ले लें, ठीक है, और जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेने के बाद हम उसके देखें कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं. तो जो सबसे आउटर रीजन है, ठीक है, उसमें आपको नजर आएगा कॉर्क. कॉर्क जिसे हम आम जुबान में कहते हैं छाल, ठीक है. उसके नीचे जो है क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम. उसके नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे ये आपको रेड कलर से नजर आ रही है लाइन फ्लोइम. उसके नीचे वेस्कुलर कैम्बियम, फिर सेकेंडरी जाइलम, और उसके बाद क्या आ जाता है, एंड इसे हम सेकेंडरी जाइलम को एनुअल रिंग भी कहते हैं. वो इनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं. उससे पहले हम देखते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ में कौन से दो मेन टिश्यूज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, जो क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम. और उसके बाद है कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क कैम्बियम जो है ये क्या बनवाएगा, कॉर्क, ठीक है, छाल, बार्क जिसे हम कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मिड में, ठीक है. अगर हम कंसीडर करें ये हमारे पास जाइलम है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम है. इस वेस्कुलर कैम्बियम ने जब डिवाइड करना है, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से देखें, इसको बड़ा करके, ये आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद है, ठीक है. ये वेस्कुलर कैम्बियम जब डिवाइड करेगी तो क्या होगा, इसने दो इस तरह से सेल बनाने हैं कि जो जाइलम के सेल होंगे वो क्या बनेंगे, अंदर की साइड पे, ठीक है, टुवर्ड द पिथ, ठीक है, अंदर की साइड पे बनेंगे सेंटर में. और जो फ्लोइम सेल है, ठीक है, जो सेकेंडरी फ्लोइम है वो कहाँ पे बनेंगे, आउटर साइड पे, ठीक है. तो क्या है कि यूं कह लें कि कॉर्टेक्स वाली साइड पे क्या होगा कि फ्लोइम सेल बनेंगे, फ्लोइम बनेगी, ठीक है. वास्कुलर बंडल जो है वो क्या है कि दो, जब इसने डिवाइड करना है, ठीक है, क्या बनाना है, इसने टू टाइप्स के सेल बनाने हैं. जो जाइलम है वो कहाँ पे बनेगा, अंदर की साइड पे बनेगा, और जो हमारे पास क्या है, फ्लोइम है, वो बाहर की साइड पे बनेगी, ठीक है. जाइलम का काम आपको पता है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोइम फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड. अब स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि प्लांट जो है वो अपने जो वेस्ट मटेरियल है उसको ओल्ड जाइलम में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है. अब एक और चीज स्टूडेंट्स, हमने अभी मैंने आपको बताया कि वेस्कुलर बंडल ने जब डिवाइड करना है तो इसने अपनी इनर साइड पे क्या है कि सेकेंडरी जाइलम बनाना है. ये हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वेस्कुलर बंडल, इसने डिवाइड किया, इसने ये जाइलम बनाया, ठीक है. फिर ये दोबारा जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे एक और जाइलम बना देगा ये, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक और जाइलम बन जाएगा. और इसका मतलब है कि ये जो पहले जाइलम बना था ये ओल्डर जाइलम हो गया, ये इससे पहले वाला उससे भी ज़्यादा ओल्डर, और ये अगर हम सेंटर की तरफ आ जाएं तो इसका मतलब है ये जो जाइलम है ये सबसे पहले बना था और ये मोस्ट ओल्डर जाइलम है, ठीक है. तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है वो डिपॉजिट हुआ हुआ है, और ये जो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, ये वुड बना देगा. इबोनी जो है वो हमने क्या कहा था कि डार्क ब्राउन ब्लैक कलर की वुड होती है, ठीक है. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक टर्म यूज की है एनुअल रिंग, ठीक है, जाइलम एनुअल रिंग वुड. अगर आप देखें, जब हम कट करते हैं हम कहते हैं कि हम उससे पौधे, हम एक एनुअल रिंग से, ठीक है, जितने भी एनुअल रिंग होते हैं वुड के अंदर, उससे हम प्लांट की एज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. किस तरह से कि वेस्कुलर कैम्बियम के नीचे जो जाइलम है, इन सब जाइलम की आप क्या है सेंटर तक, ठीक है, आप इसको काउंट कर लें, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या है इन रिंग्स को काउंट करें. ये जितने रिंग्स होंगे इसका मतलब है ये प्लांट जो है वो उतना ही क्या है, उसकी एज जो है वो उतनी है, वो उतना पुराना है. अगर आप यहाँ पे इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है.
तो स्टूडेंट्स अब इस वक्त अगर देखें तो जो न्यूली ग्रोइंग, या यूं कह लें कि जो इस वक्त वेस्कुलर कैम्बियम ने जाइलम बनाया है, सेकेंडरी जाइलम, वो ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये नजर आएगा वेस्कुलर फ्लोएम, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम। अब स्टूडेंट्स ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, छाल है, आप इसको उतार दें, ये डेड हो गई है। थोड़ी देर से बाद आप देखेंगे प्लांट की फिर दोबारा से क्या है, बार्क बनी होती है। तो ये क्या है कि ये जो कॉर्क कैम्बियम के सेल हैं, ये क्या है, डिवाइड करते रहते हैं। ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये डिवाइड करते रहते हैं, इसके अंदर जो सेल होते हैं, और वो डिवाइड करने के बाद क्या बना देते हैं, कॉर्क कैम्बियम बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास है कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आउटर बार्क है, और ये जो कॉर्टेक्स और फ्लोएम, ये हमारे पास क्या है, इनर बार्क है। इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं बार्क स्टेम, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये होगी बार्क स्टेम। इसके अगर आप टोटल हम देखें, ये जो पूरा आपके पास डायग्राम है, इसमें आपके पास ये इतना रीजन जो है ये बार्क का होगा, और बाकी ये क्या है, ये आपके पास आ जाएगा, वुड आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज डिस्कस की गई है, सैप वुड और हार्ड वुड। सैप वुड जो है स्टूडेंट्स, ये इसमें वो आपके पास बंडल्स आएंगे, वो टिश्यूज आएंगे जिन्होंने क्या है, कंडक्शन करनी है, किसकी, वाटर की, फूड की, ठीक है। मतलब कि जाइलम जिसने वाटर को कंडक्ट करना है, रूट से लेके जाना है ऊपर शूट्स की तरफ, या पूरे यूं कह लें कि प्लांट की तरफ, और जो खुराक तैयार हो रही है, ठीक है, उसने कहाँ आना है, उस लीफ से पौधे के तमाम हिस्सों में आ जाना है, ठीक है। अब जो आपको ये नजर आ रहा है सैप वुड, सैप वुड जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बात की कि वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करेगा, अंदर की साइड पे वो क्या बना देगा, जाइलम बना देगा। इसका मतलब है ये इस वक्त न्यूली जाइलम है, ठीक है, ये इस वक्त सेकेंडरी जाइलम है। तो ये जो सेकेंडरी जाइलम है, यहाँ पे इस वक्त ये क्या काम कर रहा आएगा, सैप वुड का, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सैप वुड है, और ये जो दरमियान में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला रीजन, ये यहाँ पे इस वक्त क्या है, हार्ड वुड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद अगर हम ये देखें थोड़ा सा सेक्शन, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वेस्कुलर आपके पास कैम्बियम मौजूद है, ठीक है। इसने डिवाइड करना है, एक सेल जो है अंदर की तरफ पे बनाना है जिसने जाइलम, और एक बाहर की तरफ जिसने फ्लोएम। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपस में कनेक्टेड होते हैं इंटरफेसिकुलर के जरिए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के जरिए, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है, ये होती है प्रीनियल प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनको आप एक बार लगाएं तो वो काफ़ी सालों तक जो है वो क्या है कि आपके पास आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री हो गया, आपने एक बार लगा दिया, आपको काफ़ी साल जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। उसके अलावा पीपल के दरख्त हो गए, इस तरह से, तो जिसको मतलब आपने एक बार ग्रो करवाना है, उसके बाद वो आपको काफ़ी सीजन्स में नज़र आएगा, ठीक है। अगर हम देखें हमारे पास इसके ऑपोजिट एक और होता है बाइनियल प्लांट्स। उनमें क्या होता है कि वो सीजन्स प्लांट्स होते हैं, मतलब एक सीजन में है, अगले सीजन में नहीं होंगे, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि उन एक सीजन में है, वो अगले सीजन में नहीं होंगे, तो तब तक ये इतना फिनोमेना होता ही नहीं है, या यूं कह लें को उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। उनमें मोस्टली जो हमारे पास प्लांट्स आते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होते हैं ये जो ऑर्नामेंटल जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ चाहिए वो किनको चाहिए, लार्ज ट्रीज जो है हमारे पास, उनको स्ट्रेंथ चाहिए। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है कि प्लांट को स्ट्रेंथ देती है। किस तरह से कि ये जो कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, इसके अंदर डेपोजिशन होती है लिग्निन की, ठीक है। लिग्निन के साथ सुब्रिन की, ठीक है, जो कि क्या एक लिपिड है, तो उसकी डेपोजिशन होती है। उसकी डेपोजिशन की वजह से क्या है कि ये हार्ड हो जाती है, और ये इसको क्या है कि प्लांट को स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने सेकेंडरी ग्रोथ स्टडी किया, और हम सेकेंडरी ग्रोथ का हमने देखा कि सेकेंडरी ग्रोथ से प्लांट को क्या फ़ायदा होता है, कि ये क्या है कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको स्ट्रेंथ देती है, और उसको थंडर हो गया, विंड हो गई, ठीक है। आप देखते हैं कि विंड जो है, थंडर आते हैं, पर जो प्लांट्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।